कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। नवा साल कर पहिल सांझ में रौर मन के ढेर ढेर शुभकामना। झुमकी बहन कर जुहार। और साथ ही साथ गंदरू भाई की तरफ से भी तमाम किसान भाइयों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। गंजू भाई हैप्पी न्यू ईयर। अरे आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, नववर्ष मंगलमय हो इस शुभकामना के साथ कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पशुपालक उठा सकते हैं पशु पोषण एवं चारा विकास कार्यक्रम से लाभ। गोभी में श्वेत कीट रोग के नियंत्रण के लिए करें मैंकोजेब दवा का उपयोग। भिंडी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए परभनी क्रांति। अब समाचार विस्तार से। गव्य विकास निदेशालय राज्य पशुपालन विभाग की ओर से झारखंड में पशु पोषण एवं चारा विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दूध की बिक्री से प्राप्त आय का 50 से 60% हिस्सा दुधारू पशुओं के पोषण और आहार पर खर्च हो जाता है। यदि वैज्ञानिक तरीके से दुधारू पशुओं को संतुलित आहार दिया जाए तो दूध उत्पादन में 50% तक की वृद्धि हो सकती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर विभाग द्वारा पशुपालकों के बीच अनुदानित दर पर संतुलित पशु आहार का वितरण किया जाता है और 100% अनुदान पर हरा चारा का बीज दिया जाता है। जो किसान सब्जी फसलों की खेती करते हैं वो फसल तुड़ाई के बाद ग्रेडिंग और पैकिंग करके बाजार में बेचने ले जाएं तो उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी। साथ ही विक्रेता और उपभोक्ता दोनों को सहूलियत भी होगी। किसान भाई इस दौरान यह ख्याल रखें कि ग्रेडिंग के समय अनावश्यक भाग को जरूर हटा दें। फूलगोभी या बंदा गोभी की खड़ी और हरी फसल में श्वेत कीट रोग हो जाए तो बचाव के लिए ब्लाइंटेक्स या मैंकोजेब M45 या रिडोमिल MZ 0.5% दवा से बने घोल का छिड़काव करें। फूल गोभी या पत्ता गोभी में श्वेत कीट रोग लग जाए तो पत्तियों और तनों पर उठे हुए सफेद फफोले के रूप में धब्बे दिखाई पड़ते हैं जो बाद में अनियमित आकार के हो जाते हैं। फफोलों की बाहरी सतह फट जाती है और जीवाणु चूर्ण के रूप में दिखाई पड़ने लगते हैं। किसान भाई, आप अपने फसल में इस तरह के लक्षण देखें तो अविलंब रोगोपचार दवाइयों का छिड़काव करें। जो पहला मुख्य रोग है वह है श्वेत कीट या व्हाइट रस्ट रोग। इस रोग का नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों को बीजोपचार करके बीज को लगाना चाहिए। बीजोपचार करने के लिए कार्बेंडाजिम 1.5 ग्राम या थीरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से बीजोपचार करके खेत में बीज लगाएं। किसान भाई, अगर आप सब्जी फसल भिंडी की ग्रीष्मकालीन खेती करना चाहते हैं तो इस फसल से ज्यादा उपज लेने के लिए परभनी क्रांति, पूसा A4, अर्का अनामिका और संकर किस्मों में सोनल या सारिका नामक उन्नत प्रभेद लगा सकते हैं। भिंडी की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए बुआई में गैर संकर प्रभेदों के लिए 15 से 20 किलो बीज और संकर प्रभेदों के लिए 2.25 से 3.5 किलोग्राम बीज लगाएं। अच्छी उपज के लिए गैर संकर प्रभेदों में परभनी क्रांति, पूसा A4 या अर्का अनामिका लगाएं और संकर प्रभेदों में सोनल या सारिका लगाएं। इसमें गैर संकर किस्मों की उपज क्षमता 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों की उपज क्षमता 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पैक टाइप ड्राई लैंड वीडर मानव चालित कृषि यंत्र है। किसान इसकी मदद से कतार में लगी हुई सब्जी फसलों की निकाई गुड़ाई कर सकते हैं। यह यंत्र खुरपी की तुलना में 40% मजदूरी की बचत, 30% संचालन खर्च में बचत और 3 से 5% उपज में वृद्धि करता है। आइए अपने कृषि विशेषज्ञ से जानते हैं लो टनल तकनीक के लिए सब्जी फसलों के चयन का आधार।
किसान भाइयों, लो टनल में जब आप लतीदार सब्जी की खेती कर रहे हैं तो सावधानी यह बरतना है कि किस्म का जब हम चुनाव करते हैं तो उन किस्मों का चुनाव करें जो गर्मी के दिनों में फलन होता है। कुछ किस्में ऐसा होता है लतीदार सब्जी में कि गर्मी में फलता है तो बरसात में नहीं फलता है, कुछ किस्में बरसात में फलता है गर्मी में नहीं फलता है। तो हमको चुनाव करते समय ध्यान देना है, चाहे तो आप हमारे अनुसंधान के पलांडू का किस्मों का प्रयोग करें या बाज़ार में जो भी किस्में उपलब्ध हैं उससे जानकारी प्राप्त करें कि गर्मी के दिनों में इसमें फलन होता है कि नहीं। अगर गर्मी के दिन में फलन होता है तो आप उन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2150 रुपए से 2350 रुपए, चावल मध्यम 2400 रुपए से 2700 रुपए, चावल उत्तम 3700 रुपए से 4600 रुपए, गेहूं 1650 रुपए से 1800 रुपए, चना 3100 रुपए से 3300 रुपए, दाल अरहर 6500 रुपए से 7150 रुपए, दाल मसूर 6500 रुपए से 7000 रुपए, दाल चना 3350 रुपए से 3650 रुपए, सरसों तेल 8600 रुपए से 9600 रुपए, चीनी 3050 रुपए से 3250 रुपए, आलू 950 रुपए से लेकर 1400 रुपए और प्याज 1800 रुपए से लेकर 2200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी आपको मिली, मौसम के मिजाज से भी अवगत हुए और मंडी के भाव का भी पता चल गया जी। तो झुमकी बहन, अब क्या इरादा है? इरादा बड़ा नेक है, एक छोटा सा विराम ले ले। बिल्कुल। चलिए। तो इस विराम के बाद हम पुनः लौटते हैं किसान भाइयों, आप बने रहिए हमारे साथ मिठाइयाँ खाते रहिए। बिल्कुल। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो विराम के बाद एक बार फिर से तमाम किसान भाइयों का स्वागत है। और किसान भाइयों, आज का दिन नए साल का दिन है, नए साल का पहला दिन है, तो मौज मस्ती का दिन है। तो अरे गंद्रू भाई, मौज मस्ती का तो दिन है, नाचने गाने का दिन है, झूमने का दिन है, लेकिन बिना गाना का तो सारा चीज बेकार। हाँ, तो क्या किया जाए झुमकी बहन? अजी गाना सुनाइए ना आप। अरे कृषि दर्शन कार्यक्रम में गाना सुनवाएं अब किसान भाइयों को। क्या बात करते हैं, हमारे किसान भाई बहन कितना नाचते गाते झूमते आपको पता तो भी चलिए है? किसान भाइयों, हम लोग तो सालों भर ऐसे ही खेती करते ही रहते हैं और खेती करते रहेंगे भी। कृषि से तो जुड़े हुए रहते ही हैं, तो कृषि के साथ कुछ मनोरंजन भी होना चाहिए। जी, भोजपुरी गाना सुनना है मुझे आज तो। अरे तो सुना देते ना और दिखा भी देते अपने किसान भाइयों को। बिल्कुल, आइए लुत्फ उठाते हैं हम सब मिलकर नए साल में। चलिए।
बचुआ, आज एकदम बिहान अर्ली इन द भोरे भोरे पहुंच गया। क्या बात है? अरे तेरा मुचड़ बाप तुमको टोका नहीं का? अरे भाई घर में रहेगा तब ना हड़काएगा। जंगल गए हैं शिकार करने। अच्छा, ये बताओ तेरा बाप कितना शिकार किया आज तक? अरे मेरा पिताजी तो बहुत शिकार किया, जानते हो। आज ना बेटा बंदूक लिया है, समझा, पूरा ठाए ठाए मार के अभी ढेर सारा शेर को ढेर कर देगा। हाँ। अच्छा, अरे छोड़ो बंदूक लिया है। मेरा बाप तो तीर धनुष से शिकार करता है, भाला से शिकार करता है, समझा? तो कैसे करता है? कैसे बता है? सुनेगा? बताओ। अरे हम लोग ना एकदम भाला और तीर धनुष से शिकार करते हैं। तो कैसे करता है भाई? बता दे। बताओ। अच्छा बताते, सुनो। मेरा बाप ना बहुत खतरनाक आदमी था। अच्छा? हाँ, एकदम सवेरे सवेरे नहा के धोवा के एकदम पूजा करके भाला में सिंदूर लगा के तब जाता है शिकार करने। और का हुआ बता एक दिन? बताओ। जब जंगल गया ना, तो जंगल गया तो पूरा शेर को खोजा बहुत खोजा। काहे? शिकार करने के लिए। अच्छा। उसके बाद जब शेर मिला ना, तो मेरा बाप शेर के सामने खड़ा हो गया। फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगा। अच्छा। उसके बाद ना शेर भागने लगा। फिर मेरा बाप भी भाला पकड़ के एकदम शेर के पीछे, शेर आगे मेरा बाप पीछे, शेर आगे मेरा बाप पीछे। कितना दूर तक दौड़ा था तुम्हारा पिताजी? अरे जब तक शेर नहीं थकेगा तो नहीं दौड़ेगा। अच्छा। उसके बाद जानता है, उसके बाद आगे जाने के बाद मेरा बाप ना भाला को फेंका। अच्छा। उसके बाद ना भाला गया, फिर शेर आगे, फिर भाला पीछे। कभी शेर दाएं, कभी शेर बाएं, कभी भाला बाएं, कभी दाएं, कभी दाएं बाएं। इस बार शेर भी बड़ा चतुर था। तो आगे जाके ना वो एकदम छिप गया बेटा। अच्छा। हाँ, तो भाला भी कम चतुर नहीं। तो भाला तो पार हो गया होगा। अरे नहीं, कैसे पार होगा? वो भी ना समझदार था, वो भी बेटा छिप गया, समझा? अच्छा। जब शेर पीछे मुड़ के देखा ना, तो कोई नहीं है, तो बेटा शेर उसके बाद निकल के भाव से और जाने लगा। तो फिर भाला भी भाव से निकला और फिर दौड़ाने लगा। फिर शेर आगे, भाला पीछे। भाला गया और शेर का पीठ में फिर क्या हुआ भाई? फिर शेर वहीं ढेर। अरे पोल्टू दादा, हाँ, हम आ गया तुम लोग का बात सुनते। अच्छा। तुम्हारा बाप जंगल गया था बंदूक लेके। तुम्हारा बाप जंगल गया था भाला लेके। अरे हमारा बाप खाली हाथ ही चल गया। खाली हाथ? हाँ, खाली हाथ। बाबूजी जंगल में घूमता, इधर जाता उधर जाता, यहाँ घूमता वहाँ घूमता। अरे पूरा जंगल घूमा, सुंदर गान गाते घूमा, पूरा जंगल चारों तरफ घूम के आया। तो शेर मिला? अरे तुम्हारा बाप शेर ढूंढने जाता है। तुम्हारा बाप शेर ढूंढने जाता है। तुम्हारा बाप क्या शेर खरीदने जाता है? ना रे बाबा, हमारा बाप को शेर खोजता है। अच्छा। अरे लगता है इसका बाप मोगली था। जंगल भाग चली है, पता चला है। ना रे बाबा, बाबूजी लादूस लुदूस था ना। शेर देख के सोचा खाएगा। जैसे ही शेर झपटा मारा, बाबूजी हंसने लगा। अरे जितना बार हमारा बाबूजी हंसता, शेर स्टैचू, फिर बाबूजी हंसता, शेर कंफ्यूज। अच्छा। फिर सोचा ये आदमी इतना हंसता काहे को है। हमारा बाबूजी हंसते हंसते बोला, अरे बेटा शेर, तुम कपड़ा पहनना ही भूल गया, लैंगटो ही चलाया। बस शेर वहीं शर्म से मर गया। क्या मजा आ गया। बिहार पहुंच गए थे हम लोग तो। बिल्कुल। और भोजपुरी ने ऐसा समा बांधा, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाई अभी तक झूम रहे होंगे। मैं अभी तक झूम रही हूँ। चलिए अब झूमने का सिलसिला यहीं बंद करते हैं और लेते हैं एक और छोटा सा विराम। राम काका, कहाँ चल दिया? अरे भाई, फसल में कीटनाशी का छिड़काव करने जा रहा हूँ ताकि फसल सुरक्षित रहे। और अपनी सुरक्षा? अपनी सुरक्षा मतलब काका, कीटनाशी का छिड़काव करते वक्त अपने शरीर को पूरी तरह ढक लेनी चाहिए
खास करके नाक, मुंह और आँख को हाथ में दस्ताने पहनकर ही कीटनाशी का प्रयोग करना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि काका कीटनाशी विषैले होते हैं, इससे हमारा स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है और इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का नए साल की। एक बार फिर से आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे साथ नए साल में जुड़ चुके हैं हमारे कारू दादा। जोहार दादा, और आपको भी नया साल मुबारक हो भाई। आपको भी चलिए जोहार। देखिए, आज तो नया साल है। आज नया साल में हमारे किसान जो हैं वो भी पिकनिक मनाने गए होंगे। आप पकवान बनाए कि नहीं? पिकनिक, हाँ, पकवान भी बनाए, पिकनिक भी मनाए। और पिकनिक मनाने गए हैं तब सब लौटे होंगे, तो आप लौटिए और हमारा कार्यक्रम को देखिए, उसकी जानकारी प्राप्त करिए। तो आज पिकनिक मनाने हम भी गए थे। अच्छा? तो उसमें टमाटर का सलाद बना, सलाद में टमाटर का इस्तेमाल हुआ। तो हमको ये लगा क्यों नहीं हम टमाटर के प्रभेद और उसके वैज्ञानिक खेती कैसे की जाए उस पर बात किया जाए। टमाटर की चटनी नहीं खाए आप? चलिए, सलादे तक थे आज। भाई टमाटर एक महत्वपूर्ण सब्जी है। बिल्कुल। और सब्जी का मजा बगैर टमाटर का आता भी नहीं है। और इसमें हम किसान भाइयों को कहते हैं कि किसान भाई अगर टमाटर नहीं उपजाएं तो हम लोग को सब्जी का स्वाद भी नहीं मिलेगा एकदम। तो और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई टमाटर उपजाएं, इसके लिए आज हम जानकारी भी लेकर के आए हैं कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर का उत्पादन करें, कौन से प्रभेद लगाएं ताकि आपका उत्पादन बेहतरीन हो सके और हम तक आसानी से पहुंच सके और सस्ता भी हमको मिल सके। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए इस विषय पर हम लोग जानकारी ले लेते हैं। देखिए, टमाटर की वैज्ञानिक खेती और उनके प्रभेदों के चुनाव के बारे में, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर अनिल कुमार जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज हम बात करेंगे टमाटर की वैज्ञानिक खेती के बारे में और उसके प्रभेदों के बारे में। तो हमारे किसान भाइयों को बताएं कि परंपरागत खेती से वैज्ञानिक खेती टमाटर की किस तरह से अलग है और इसमें किस तरह से मौसम का वो चुनाव करे, बीजों का चुनाव करे। किसान भाई, अभी जो हम आपको टमाटर की खेती के बारे में बताने जा रहे हैं वो किस तरह से खेत की तैयारी करनी है, कौन से मिट्टी में लगानी है, उसके बारे में हम थोड़ा किसान भाई को पहले बता देना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ जो मैदानी भागों में ये टमाटर की खेती हम लोग रबी मौसम में करते हैं, लेकिन जो भी पहाड़ी इलाका है वहाँ पे हम लोग गर्म में जायद और बरसात दोनों मौसम में हम लोग इसकी खेती बहुत आसानी से करते हैं। इसके लिए जो अनुकूल तापमान है वो 15 डिग्री से 30 डिग्री तक इसका अनुकूल तापमान है, जिसमें हम टमाटर की खेती अच्छे ढंग से इसकी खेती कर सकते हैं। अगर इसी में अगर तापमान ज़्यादा बढ़ता है, अगर तापमान ज़्यादा हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि फल झड़ने लगता है, फूल कम लगता है, जो फल का जो साइज़ है वो प्रॉपर साइज़ नहीं पकड़ पाता है, टमाटर में पफिनेस होने लगता है, सन स्केल है के कारण उसमें टमाटर की क्वालिटी ख़राब हो जाता है। तो किसान भाइयों से ये है कि मौसम को देखते हुए वो अपनी किस्म का भी अच्छे किस्म का चुनाव करेंगे। और इसकी जो खेत होती है, इसके लिए सबसे जो उपयुक्त जो मिट्टी होती है वो बलुआई दोमट या दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। इसका जो पीएच होता है वो 6 से 7 इसका पीएच बहुत ही अच्छा होता है। और टमाटर एक ऐसा किस्म है जो थोड़ा सा अल्कलाइन और थोड़ा सा सलाइन दोनों को वो बर्दाश्त कर सकता है। अगर बहुत ज़मीन अल्कलाइन एसिडिक सॉइल है तो 8 से 10 क्विंटल जिप्सम पर हेक्टर के हिसाब से अगर देते हैं तो हम उसका उपचार मतलब एक्लामेशन एसिडिटी का हम लोग उससे उपचार कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे पौधों की तैयारी के बारे में तो किसान भाई जो है वो लगाने से पहले बीज से पौधों की तैयारी किस तरह से करें? देखिए, हमारे यहाँ पहले जो किसान जो बिचड़ा तैयार करते थे, सिर्फ वो अपने खेत में गए बिचड़ा बीज डाल दिए और उससे जो भी पेड़ हुआ उसको वो खेत में लगाते थे। लेकिन हम किसानों को एक सलाह देना चाहते हैं जिसमें बहुत कम खर्च लगता है। तो किसान भाई कह रहे हैं सबसे पहले जो भी बीज खरीदते हैं वो अनुशंसित बीज खरीदें, अच्छे किस्म का बीज का चुनाव करें और जो बीज है सबसे पहले बीज का उपचार करना चाहिए। अगर हम बीज का उपचार नहीं करते हैं तो भी उसमें आगे पौधा जब बड़ा होगा तो उस समय बीमारी लगने की एक संभावना होती है। तो हम क्या करते हैं, बीज का उपचार करते हैं। तो बीज का उपचार हम लोग थीरम से, जीरम से, कैप्टन से या वेवेस्टिन 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से बीज का उपचार करते हैं। बीज का उपचार करने के बाद जहाँ जो पौधशाला में जहाँ पे हमको बीज लगाना है, किसान भाई उसको कभी भी उसका उपचार नहीं करते हैं। तो हम किसान भाई से एक आग्रह करते हैं कि जहाँ भी वो टमाटर का बीज चाहे कोई भी बीज लगाएं, उस मिट्टी को फॉर्मलडिहाइड से 2% फॉर्मलडिहाइड के सोल्यूशन से उस मिट्टी का वो अच्छे ढंग से उपचार करें। उसके बाद फॉर्मलडिहाइड से उपचार करने के बाद वो जो है वो उसी को फिर बेविस्टिन से उसी खेत को फिर हम लोग बेविस्टिन से उपचार करते हैं।
और कीटनाशक के लिए, कीटनाशक से जैसे जेसिड है, एफिड है, उसके अटैक को बचाने के लिए, उसकी कमी के लिए हम लोग 4-10G का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो हमारा कीट का भी रोकथाम हो जाता है। ये सारा चीज़ करने के बाद हम लोग जो सीड बेड बनाते हैं वो 3 मीटर इंटू 1 मीटर, मतलब 3 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा। और कहाँ बनाते हैं? जहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा हो, 10 से 15 मीटर ज़मीन से वो ऊंचा हो, किसी भी स्थिति में वहाँ पे पानी ना लगे। और उसके बाद जो हम लोग बीज लगाते हैं, हम लोग लाइन से लाइन बीज लगाते हैं। हम लोग को लाइन बीज जो लगाना है वो लाइन से लाइन बीज को लगाना है, और हर लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर दूरी बहुत कम रहेगा तो पौधा जो होता है, जो बिचड़ा होगा मेरा, बहुत लंबा हो जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए हम लोग किसान भाई से कहेंगे कि वो पौधे से पौधा जो बिचड़ा जो लगाने का जो लाइन है के बीच में 5 सेंटीमीटर की दूरी रखें। जो बीज लगाएं वो 2 सेंटीमीटर नीचे डीप करके वो बीज को डाल दें। बीज डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि वर्मी कंपोस्ट हो चाहे गोबर की खाद हो, उसको मिट्टी अच्छे मिला के उसके ऊपर हम लोग उसको जो बीज डालें उसके ऊपर हम लोग अच्छे ढंग से ढक देते हैं। ढकने के बाद हम लोग उसको मल्चिंग कर देते हैं। पैडी स्टो जो गेहूं का हो चाहे धान का हो, कोई भी पुआल हो, उसको हम लोग अच्छे ढंग से ऊपर से ढक देते हैं। इससे क्या होता है? जर्मिनेशन होने में आसानी होता है। क्या है कि अगर तापमान ज़्यादा होता है और या कम होता है, हर स्थिति में जर्मिनेशन पे, उसके अंकुरन पे प्रभाव करता है। इसलिए हम लोग उसको ढक देते हैं, और जब अंकुरन शुरू हो जाता है तो फिर उसको हम लोग वहाँ से हटा देते हैं। और हम क्या करते हैं, उसके बाद मॉस्किटो नेट, जो मच्छरदानी का जो नेट है, उसको हम लोग उस अपने नर्सरी पौधशाला को चारों ओर से घेर देते हैं, जिससे उस पर किसी भी तरह का कीड़े का अटैक नहीं होता है। इतना करने के बाद जब हमको लगाना होगा, जब हमको बिचड़ा लगाना है, तो हम लोग क्या करते हैं? हार्डनिंग करते हैं। जो बिचड़ा मेरा जो है उसमें हमेशा नमी मिला हुआ है, तो उसको थोड़ा हार्डनिंग करते हैं। हम लोग 3 से 4 दिन पहले इरिगेशन, मतलब सिंचाई देना उस पौधशाला में हम लोग बंद कर देते हैं, और 3-4 दिन के बाद हम लोग उसको उखाड़ने के लिए जाते हैं। तो उखाड़ने से पहले उसको एक इरिगेशन दे देते हैं, फिर हम लोग उखाड़ते हैं। अब यहाँ पे है कि जब हम बिचड़ा उखाड़ लिए तो किसान भाई जब भी इसको खेत में लगाने जाएं, उससे पहले बिचड़े का जो भी उपचार वो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से या बेविस्टिन से ज़रूर करें, तब जाके हमारा अच्छी उपज, कम बीमारी हम लोग को हमारे खेत में लगेगा। आपसे एक सवाल ये भी जानना चाहेंगे कि पौधे भी तैयार हो गए, किसान भाई लगाने अगर जा रहे हैं तो खेत की तैयारी किस तरह से करें, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। ऐसा हल जो मट्टी पलटने वाले हल से उसकी एक गहरी जुताई करते हैं। उस गहरी जुताई के बाद देसी हल से हम लोग उसको 2 या 3 बार जुताई करते हैं, और हर जुताई के बाद हम लोग उसको पाटा मारते हैं, जिससे हमारा जो मिट्टी है वो भी भुरभुरा हो जाए। पाटा मारने के वक्त ये सिर्फ ध्यान देना है कि एक स्लोप बना हो कि जिससे सिंचाई करने में को आसानी हो। तो हम लोग जिस समय पाटा मारते हैं वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक स्लोप देते हैं, जिससे सिंचाई करने में आसानी हो, और जो भी उसके अंदर खर पतवार जो भी है उसको निकाल के हम लोग को फेंक देना है। सर एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, किसान भाई अगर पौधे लगा रहे हैं खेत में तो उसकी दूरी किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि टमाटर का पौधा जो है वो काफ़ी जगह लेता है। एक्चुअली देखिए, टमाटर में वनस्पतिक बढ़ावड़ा के हिसाब से देखिए तो 2 किस्में होती हैं। एक होता है असीमित बढ़वार और दूसरा किस्म होता है सीमित बढ़वार। तो किसान को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो सीमित बढ़वार वाला किस्म है क्या वो असीमित बढ़वार वाली किस्म है। अगर असीमित बढ़वार वाले किस्म है तो उसके बीच की दूरी हम लोग ज़्यादा रखता है। जो सीमित बढ़वार है उसके बीच में दूरी थोड़ी कम होती है। तो जो रिकमेंड अनुशंसित जो बीज जो स्पेसिंग है, जो दूरी है, जो संकर किस्म है, तो हम उसमें क्या करते हैं, पौधे से पौधे के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर रखते हैं, और कतार से कतार की जो दूरी है हम लोग 75 सेंटीमीटर रखते हैं। और जो जनरल ओपी वैरायटी है, सामान्य जो किस्म के जो टमाटर हैं, उसके बीच में हम एक कतार से दूसरे कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते हैं, और पौधे से पौधे के बीच की दूरी हम लोग 45 सेंटीमीटर रखते हैं। तो किसान भाइयों, देखा कि हमारे वैज्ञानिक ने आपको किस तरह से बताया कि टमाटर की वैज्ञानिक खेती किस तरह से करें, उसकी देखभाल कैसे करें, बीज की उपचार की विधि बताई, सारा कुछ बताया। डॉक्टर साहब, इस विषय पे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कारू दादा, और क्या इरादा है आपका? बस अब हम लोग चलेंगे, तो चलते चलते आप कार्यक्रम का पता बता दें। अच्छा, पता बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सके। तो लिखना मत भूलिएगा। हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो नए संकल्पों और नए विश्वास के साथ एक बार फिर से आप सबों को नए साल का मुबारकबाद, और इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।